बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे काफ़ी ओवरसीज़ के लिए जो ट्रैवल करना चाहते हैं कहीं भी, या इवन जो हमारे पाकिस्तान से भी जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो लोग बाहर से आते हैं, तो जब भी वो टिकट बुक करते हैं तो उनको बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि आजकल डॉलर जो है वो बहुत पीक पे चला गया है। हमारे पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो है वो बहुत डीवैल्यू हो गई है। तो इस वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो अक्सर यही सवाल करते रहते हैं कि कौन सी एयरलाइन है या कौन सा तरीका या कौन सी वेबसाइट है जिससे हमें जो है वो चीप टिकट्स मिल सकें। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब हम पाकिस्तान से टिकट कोई भी बुक करवाते हैं, मैं पाकिस्तान की आप बात कर रहा हूं आपसे, कि जब हम पाकिस्तान से कोई भी टिकट बुक करवाते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, स्पेशली जब हम यहाँ से टिकट बुक करवाते हैं, कि उस पर टैक्सेस बहुत लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हम सब के लिए कि जब भी हम यहाँ से टिकट कोई भी कहीं भी जाने के लिए बुक करवाते हैं, तो अगर हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते हैं हम लोगों के टिकट्स के ऊपर। जैसे आजकल गाड़ियों पे टैक्सेस हैं, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं। तो इसी तरीके से एयर टिकट पे भी बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमें टिकट काफ़ी महंगा मिलता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यूरोप में अगर फ्रांस से इटली जाना है तो इतना टिकट महंगा नहीं है। अगर इवन इस्तांबुल से भी आपको जो है वो स्विट्ज़रलैंड जाना है तो इतना टिकट महंगा नहीं है। यूके से अगर कोई बंदा अमेरिका भी ट्रैवल करता है तो उसको भी इतना टिकट महंगा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पर टैक्सेस कम है। खैर दोस्तों, हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि हम लोग किस तरीके से जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है वो चीप टिकट्स अपने परचेस कर सकें। तो नंबर 1 दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कोई भी ट्रैवल करनी है, आपका कोई भी प्लान है, तो आप कम से कम 2 से 3 माह पहले अपनी वो टिकट बुक करवा लें। कम से कम भी आप एक टाइम फिगर अपने माइंड में रखिए, या 60 to 90 डेज से पहले आप अपनी टिकट बुक करवा लें। तो उससे ये होगा कि जो आपको 2 से 3 माह पहले आप टिकट बुक कराएंगे तो उसमें आपको काफ़ी वो टिकट जो है वो चीप पड़ेगी, नंबर 1। उसके अलावा दोस्तों, आपको मैं कुछ और वेबसाइट्स आज बता रहा हूँ जिनके ज़रिए आपको वो टिकट मज़ीद सस्ती मिल सकती हैं। चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये मैं आपको आज 3-4 वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि मैंने ट्राई की हुई हैं, जिनसे मुझे ये फ़ील किया कि यहाँ से टिकट जो है मुझे काफ़ी जो है वो चीप पड़ा, सस्ता पड़ा, एज़ कम्पेयर टू मैं किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाऊँ या किसी और को देखूँ, किसी और के ज़रिए मैं टिकट लूँ। तो ये जो मैं आपको आज सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें नंबर 1 पे आती है स्काई स्कैनर। इसमें मैंने 2-3 दफ़ा टिकट्स बुक करवाए हैं। मुझे कंपैरेटिवली इनकी प्राइजेज़ जो हैं वो बेहतर लगी। इसमें आप देखें, ये मैंने अभी कराची और रियाद की सर्च डाली हुई है। ये मैंने 23 अक्टूबर की डाली हुई है, और रिटर्न मैंने जो है अपना वापसी जो है मैंने 30 अक्टूबर की डाली हुई है। तो उसमें ये मुझे डिफरेंट प्राइजेस शो कर रहा है। 1,29,000, 91,000, 1,11,523। आप ये देख सकते हैं ये स्क्रीन पे। अच्छा, इनमें मुझे ये वेबसाइट अपना एयरलाइंस भी बता रहा है कि ये सऊदी एयरलाइन पे मुझे मिलेगी। यहाँ पे देखूँ मैं तो ये इत्तेहाद एयरलाइन है, नीचे एयर अरेबिया है। टाइमिंग्स का डिफरेंस है इसमें। और ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इत्तेहाद एयरलाइन है और नीचे एयर अरेबिया है। इन दोनों का फेयर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है, 91,464, 91,464। और ये इनकी टाइमिंग्स भी दी हुई हैं। और अगर हम नीचे आएँ तो ये इत्तेहाद एयर है और नीचे सऊदी अरेबियन एयरलाइन है। इन्होंने यहाँ पे जो है वो इनका अमाउंट भी शो किया हुआ है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये कि ये सेम डेट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये प्राइस डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें। इसके अलावा मैं दूसरी आपको वेबसाइट रिकमेंड करूँगा, चीपो एयर। यहाँ पे भी दोस्तों मैंने ऑब्ज़र्व किया है इसकी प्राइजेस भी कंपैरेटिवली काफ़ी जो है वो कम होती हैं। यहाँ पे भी ये शो कर रहा है गल्फ़ एयरलाइन की और इत्तेहाद एयरवेज़ की $377। यहाँ पे फिर ये $448 टाइमिंग्स का डिफरेंस है। और इसके अलावा दोस्तों, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये यहाँ पे प्राइस लाइन। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ से भी हमने टिकट्स बाय किए हैं। यहाँ पे भी जो है वो हमें डिफरेंस महसूस हुआ। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको वेबसाइट सजेस्ट कर रहा हूँ आज, ये मैंने खुद ट्राई की हुई हैं। तो इनमें ये हो सकता है, हाँ अलबत्ता, कि अगर प्राइस लाइन पे मुझे टिकट ज़्यादा मिल रही है तो वही टिकट मुझे जो है वो स्काई स्कैनर पे कम मिले, और या जो है वो अपना चीपो एयर पे मुझे कम मिले। या अभी मैं आपको दूसरी एक और वेबसाइट सजेस्ट करूँगा, वो है कायान। यहाँ पे भी जो है मुझे काफ़ी प्राइस डिफरेंस मिला है टिकट्स ख़रीदने के मामले में।
तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी हमने सेम सर्च लगाई हुई है कराची टू रियाद की, और यहाँ पे मैंने 23 अक्टूबर की जो है वो यहाँ से रवानगी की है, और वापसी की मैंने 31 जो है वो अक्टूबर लगाई है। तो इनमें भी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे $421, ये $421। हाँ, इनमें फ़र्क होता है टाइमिंग्स का, और कुछ जो हैं वो फ़्लाइट्स ऐसी होती हैं जो नॉन स्टॉप होती हैं, तो नॉन स्टॉप की वजह से भी थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क पड़ता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप टिकट अपनी लें, किसी भी आप जो है वो वेबसाइट से अगर बुक करवाते हैं तो आप वहाँ से बुक कीजिए, लेकिन एक चीज़ का आप लोग ख्याल कीजिए। तो दोस्तों, टिकट लेते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल कीजिए कि आप टिकट भले इन वेबसाइट्स के थ्रू बुक कीजिए। तो दोस्तों, टिकट लेते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल कीजिए कि आप टिकट्स भले अपनी इन वेबसाइट्स के ज़रिए बुक करवाइए, तो दोस्तों, टिकट लेते वक्त आप एक चीज़ का ख्याल कीजिए कि टिकट्स की डेट और प्राइजेस आप भले इन वेबसाइट्स के ज़रिए जो है वो आप देखिए और वहाँ पे जो है आप सिलेक्ट कीजिए, लेकिन जब बुकिंग का टाइम आए तो वही आप जो है वही पैकेज जो है वो आप उसी जो है वो एयरलाइन का जो है वो फ़्लाइट का आप उसकी प्रॉपर एयरलाइन से बुक करवाइए। यानी अगर कतर एयरवेज़ है तो आप उनसे बुक कीजिए, और अगर एमिरेट्स है तो आप वहाँ से बुक करवाइए, सऊदी एयर है तो आप वहाँ से बुक करवाइए, और अगर दूसरी कोई एयरलाइन है तो आप वहाँ से उनसे बुक कीजिए। आप इन वेबसाइट्स के ज़रिए वही पैकेज वही डील जो है आप सिलेक्ट यहाँ से कीजिए, लेकिन अगर आपको टिकट जब आप बुक करवाते हैं तो आप प्रॉपरली एमिरेट्स की, अगर एमिरेट्स का टिकट है तो आप वहाँ से लीजिए, अगर अपना गल्फ़ एयर का है या वॉटेवर जो भी टिकट है, कतर एयरवेज़ का है, तो आप उनसे बुक कीजिए। उनमें एक फ़ायदा है आपको कि इन वेबसाइट्स की जो आपको टिकट्स आप जो जब बुक करवाएंगे, अगर डायरेक्ट इनसे करवाएंगे, इन्हीं को पैसे पे करेंगे, तो उसमें रिटर्न का बड़ा मसला होता है। समटाइम्स अगर कोई इशू हो गया और हम ट्रैवल नहीं कर सकते उस डेट पे, तो वो रिफ़ंड का बड़ा प्रॉब्लम होता है, और या अगर डेट एक्सटेंड करवाते हैं तो उनमें भी इनके कुछ चार्जेस होते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ उसी जो है वो डायरेक्ट उन्हीं एयरलाइन की ऑफिस से आप करवाएंगे वही टिकट बुक, तो उसमें आपको अगर कोई इशू हो गया आप डेट आगे पीछे भी करवा सकते हैं, और अगर कल को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, आप लोग ट्रैवल नहीं भी कर सक रहे हैं वहाँ के लिए, तो वो आपको जो है वो रिफंडेबल का इशू भी नहीं होगा, और वो टिकट के अमाउंट भी आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।